सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो, बिना किसी मशीन के, बिना किसी जादू के, सिर्फ साइंस के दम पर। सुनने में ये किसी साई फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि रियल फिजिक्स पर बेस्ड है। तो आज हम जानेंगे, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, टाइम आखिर होता क्या है। हम सब सोचते हैं कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है जो हर जगह एक ही स्पीड से चलता है, लेकिन साइंस के अनुसार टाइम एक्चुअली फ्लेक्सिबल है। यानी ये स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी। और यही कॉन्सेप्ट दुनिया के एक महान साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने बताया कि टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं, बल्कि जुड़े हुए हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर कोई इंसान बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करे, खासकर लाइट की स्पीड के करीब, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। मतलब अगर तुम एक स्पेसशिप में बैठकर बहुत हाई स्पीड से स्पेस में जाओ और वापस 10 साल बाद लौटो, तो अर्थ पर शायद 50 या 100 साल बीत चुके होंगे। यानी तुम अननोइंगली फ्यूचर में ट्रैवल कर चुके होंगे। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, इसका प्रूफ भी मिल चुका है। साइंटिस्ट्स ने एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन्स में ले जाकर टेस्ट किया और पाया कि जो क्लॉक फास्ट मूव कर रही थी, उसका टाइम थोड़ा स्लो हो गया था। यहां तक कि जीपीएस सैटेलाइट्स भी इसी इफेक्ट को करेक्ट करती हैं, वरना हमारी लोकेशन गलत हो जाती। अब सिर्फ स्पीड ही नहीं, ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करती है। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहां टाइम स्लो हो जाता है। और इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है ब्लैक होल। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वहां टाइम लगभग रुक जाता है। अगर कोई इंसान कुछ समय के लिए ब्लैक होल के पास जाए, तो उसके लिए सिर्फ कुछ मिनट बीतेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में कई साल या सदियां गुजर सकती हैं। यानी थियोरेटिकली ब्लैक होल के पास जाकर भी फ्यूचर में ट्रैवल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल लग रहा है, लेकिन क्या हम पास्ट में जा सकते हैं। साइंस के अनुसार यह अभी भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। एक कॉन्सेप्ट है वर्म होल्स, जो स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स की तरह होते हैं। अगर ये सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो शायद पास्ट में जाना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है, पैराडॉक्स, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर तुम पास्ट में जाकर अपने ही एग्जिस्टेंस को बदल दो, तो फिर तुम पैदा कैसे होगे। इसी वजह से साइंटिस्ट्स मानते हैं कि पास्ट ट्रैवल या तो इम्पॉसिबल है या फिर बहुत अनस्टेबल और रिस्की। तो आखिर सच क्या है। टाइम ट्रैवल सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि रियल साइंस है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर तक। पास्ट में जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। शायद आने वाले समय में साइंस इसका जवाब दे दे। लेकिन एक बात तय है, हमारी यूनिवर्स उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। और हो सकता है एक दिन इंसान सच में टाइम ट्रैवलर बन जाए। अगर तुम्हें ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस और मिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारी रियलिटी को चैलेंज करेगा।